का दामन छोड़ दीजिए। ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है, और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आप ही बाजी हार जाएंगे। मैं कोई बाजी नहीं खेल रही हूँ। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे बड़े एक्ट्रेस और सबसे खूबसूरत सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस, और उनके कुछ विवादों के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा जी के बारे में। रेखा द अनलकी एक्ट्रेस और वाट, सब पे चर्चा करेंगे। दरअसल रेखा जी का जो जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1954 को जहाँ चेन्नई में हुआ, जिनके पिता और माता दोनों तमिल के बेस्ट एक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक थे। दरअसल रेखा जी का पूरा नाम की बात किया जाए तो रेखा भानु रेखा गणेशन था। उनके पिता राज गणेशन एक तमिल के अच्छे एक्टर में से गिने जाते थे, और उनकी माँ पुष्पावली भी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। हालांकि ये शादी के पहले ये हो चुकी थी रेखा मैम। यहीं पे इनकी फैमिली, इनके भाई बहनों के सिबलिंग्स की बात किया जाए तो रेखा की एक सगी बहन और 5 सौतेली बहनें और एक सौतेला भाई भी, जिनके पिता जेमिनी गणेशन थे। जी, बॉलीवुड की शुरुआती दौर में रेखा को अपने काले रंग के कारण कई फिल्म हस्तियों के नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें बदसूरत, बदतक कहकर भी बुलाया जाता था। स्टार्टिंग में बहुत ही खराब लेवल पर उनको जांचा जाता था। आज के हालांकि आज 70 साल की उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत है कि आज के एक्ट्रेस उतने लेवल में कोई टक्कर में ही नहीं है। इस तरह की खूबसूरती आज उनकी है। जी, अब पहले स्टार्टिंग में कितना भेदभाव होता था। रेखा जी की अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1966 में शुरू किया। उन्होंने अनजाना सफर नामक फिल्म से अपना डेब्यू किया। इससे एक विवाद भी जुड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको पूरे विवादों का लिस्ट बताऊंगा, उसमें मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो आप पूरे लास्ट जरूर वीडियो देखिएगा। विवादें बहुत सारी रेखा जी के साथ रही, लेकिन उनकी पहचान जो है सावन भादो के बाद मिली, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड और पावरफुल रोल निभाया था। इसके बाद वो एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म और भी बहुत सारे ऐसे अभिनव वाली फिल्म करते गए कि आप देखोगे। यदि रेखा मैम की फिल्म आपने नहीं देखा है तो 2-4 फिल्में बताऊंगा आगे चलकर, कि आप देखकर उनके फैन ना हो जाओ तो मेरे को बताना। जो 90s के किड हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जो अभी जो पैदा हुए 2000 वाले शायद नहीं जानते होंगे। उनके बारे में आपको 2-4 फिल्में मैं बता देता हूँ। सावन भादो, ऐलान, रामपुर का लक्ष्मण, धर्मा, कहानी किस्मत की, नमक हराम जहाँ अमिताभ बच्चन के साथ, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्मात्मा, दो अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, घर, मुकद्दर का सिकंदर जी हाँ अमिताभ बच्चन साहब के साथ, सुहाग अमिताभ बच्चन साहब के साथ, मिस्टर नटवरलाल अमिताभ बच्चन के साथ, खूबसूरत, सिलसिला अमिताभ बच्चन के साथ, उमराव जान, ओ माय गुडनेस, उमराव जान साहब मैं आपको बता दूं, सिलसिला, उमराव जान, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, ये सब मूवी आप जाकर देख लो। खून भरी मान, बीवी हो तो ऐसी। आप नहीं फैन हो गए रेखा मैम की तो मैं आप लिटरली बता रहा हूँ, आप 10 गाली मत बंद करेगा, कमेंट में गाली भर देना, मैं बता रहा हूँ लिटरली। बुलंदी, जुबैर, लजा, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया में, माँ, क्रिश, सदियाँ, सुपर नानी, शमिताब, इस तरह के बहुत सारे मूवी में इन्होंने काम किया, और कम से कम 180 से 200 फिल्में सभी रेखा मैम ने काम किया। और यहीं तक नहीं, अभी आपने कल एक 2 दिन पहले के इवेंट पे देखा, या कल के इवेंट में कितनी यंग दिख रही थी, कितनी खूबसूरत दिख रही थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी आए हुए थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में रेखा तब विवादों में आई। बहुत सारी फिल्म इस तरह की। अब हम कुछ उनके विवादों की चर्चा करते हैं। रेखा तब विवादों में जब तथाकथित डेब्यू फिल्म अनजाना सफर के बारे में बता रहे हैं, उसमें फिल्मांकन हो रहा था। रेखा के जीवनी के एक अंश के अनुसार फिल्म के एक दृश्य में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी और रेखा के बीच एक रोमांटिक दृश्य को शूट करना था, जिनमें विश्वजीत रेखा को चुंबन करते हैं, मतलब किस करते हैं, परंतु विश्वजीत चटर्जी जिसके दौरान काफ़ी आक्रामक हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड आप बोल सकते हो। यह देखते हुए कैमरामैन ने दृश्य को परिपूर्णता के बीच में कट कहा, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया। चिल्लाते परंतु विश्वजीत ने कैमरामैन की अनसुना करते हुए
रेखा को छूना शुरू कर दिया और दृश्य को औचित्यपूर्ण ढंग से शूट किया। यह देखकर रेखा ने अपनी जीवनी में फिल्म के निर्देशक और अभिनेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र करते हुए इस दृश्य को शूट किया। ये रही पहली विवाद जो कि रेखा के साथ 15 वर्ष की आयु में ही हुई थी दोस्तों। ऐसे ढेरों विवाद है, मैं कुछ कर चर्चा जरूर करूंगा। एक समान तथ्य के आधार पर रेखा और विनोद मेहरा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने कलकत्ता में एक गुप्त समारोह में के दौरान शादी कर ली, जहां विनोद मेहरा और रेखा के चर्चा चला है। शादी के बाद रेखा अपने घर गई तो उनकी मां ने उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया और उनसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जब वो विनोद के घर अपने ससुराल गई, विनोद के घर गई तो रेखा ने अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की तो उनकी सास ने रेखा के साथ दुर्व्यवहार किया। दरअसल बहुत ही खराब व्यवहार उनके साथ किया गया उनके ससुराल में भी, और उन्हें अपने घर की बहू मानने से इनकार करते हुए रेखा को बेइज्जत करने लगे। ये देखते हुए विनोद ने मामले को शांत करने के लिए अपनी मां से माफ़ी मांगी, परंतु उनकी मां और भी उत्तेजित हो गई। अंत में विनोद की मां ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। ये कुछ इतने हार्टफुल काम हुआ है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक अमिताभ बच्चन और इनका भी लव अफेयर की चर्चा चली थी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक वाक्य मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ऋषि कपूर की शादी थी 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह के साथ। शादी समारोह में बॉलीवुड के बहुत सारी हस्तियां ने शिरकत की, जिनमें अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन भी शादी समारोह में मौजूद थे। अचानक उसी समय वहाँ पर रेखा पहुँच गई। जी हाँ, रेखा ने सफ़ेद साड़ी, लाल रंग के बिंदी और सिंदूर लगाकर समारोह में उपस्थित हुई थी, आप समझ सकते हो। अमिताभ बच्चन के पास गई और उनके साथ 5 मिनट तक वार्तालाप की, चर्चा की। अब क्या चर्चा हुआ ये कोई नहीं जानता है दोस्तों। यह देखकर जया बच्चन को अच्छा नहीं लगा, वो रोने लगी, परंतु आज तक इस बात का पता नहीं चला कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच किस बात को लेकर वार्तालाप हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। कौन सा टॉपिक है इसको जया बच्चन सुनकर रोने लगी। इट्स वेरी टफ टास्क। एक पुस्तक जो है रेखा पे आई थी, द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार रेखा के स्वर्गीय पति मुकेश अग्रवाल, जो कि उद्योगपति में से एक मानसिक रोग से पीड़ित थे, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा था, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा। शादी के कुछ महीने बाद मुकेश और रेखा के बीच तलाक, वो किसी बात पर कहा सुनी होने लगी, जिसके मुकेश अनियमित व्यवहार करने लगे, जिससे वह रेखा को प्रताड़ित करने लगा। लेकिन जब रेखा को मुकेश की बीमारी का पता चला तो वो मानसिक रोग से पीड़ित है, तो कुछ व्यापार के हानि होने के कारण मुकेश अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अंत में 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने खुद को अपने बेडरूम के छत पर पंखे से लटकाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद लोगों ने रेखा को दोष देना शुरू कर दिया। खराब टाइम आता है दोस्तों, तो आप जानते ही हो। उन्हें एक आदमी भक्षक, मैन ईटर, चुड़ैल कहने लगे, क्योंकि सभी लोग मुकेश की मृत्यु का कारण रेखा को ही मानते थे। हालांकि डिप्रेशन का शिकार भी कहा जा सकता है यदि आज की बात किया जाए तो। वहीं पे बात किया जाए 90 के दशक में एक और विवाद सामने आया था। 90 के दशक में रेखा ने एक लोकप्रिय पत्रिका में कवर पेज पर फोटो शूट किया था, जिसमें रेखा एक अन्य महिला के साथ स्वेटर में लिप्त है, जिन्हें संपूर्ण देश ने पूरे देश में हंगामा मच गया था। हालांकि शूटिंग के पीछे विचार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये बात हम कह सकते हैं रेखा जी के विवादों में एक और विवाद जुड़ते चला गया। यहीं पे विवाद एक और आया ऋतिक रोशन साहब के साथ, जो एक पुरस्कार दौरान रेड कारपेट में देखने के बाद इतनी उत्साहित हो गई कि रेखा को बधाई देने के पास बुलाया और
और कथित तौर पर उनके होठों पर लिप लॉक या किस कर सकते हैं किया उन्होंने। ये थे कुछ विवाद जो कि रेखा मैम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। कुछ अमिताभ बच्चन के साथ मैं बात करता हूँ, इनके बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। अमिताभ बच्चन के साथ इनके पर्दे पर केमिस्ट्री खूब जमी। जी हाँ, आलम यह था कि 70 के दशक में अब रेखा और अमिताभ सबसे हिट जोड़ी बन गए। जैसे शाहरुख खान का जो उसी तरह सबसे हिट जोड़ी बन गई। मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना जैसे फिल्में दोनों को केमिस्ट्री बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। हालांकि इन दोनों के अफेयर चर्चाएं भी जोर पर रही, लेकिन सब अफवाहें को अनदेखी कर 1973 में अमिताभ बच्चन साहब ने जया भारतुरी से शादी कर ली। शादी के बाद अमिताभ और रेखा की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सुपर डुपर हिट बोला जा सकता है। उसके बाद सिलसिला जो आई, यश चोपड़ा जो बनाई थी, उसने तो रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए कमाई का एक अलग ही रिकॉर्ड बना के रख दिया था, और जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। हालांकि जब भी अमिताभ बच्चन जब रेखा के साथ काम करने जाते रहते, अमिताभ की शादी के बाद रेखा एक अलग ही तेवर में नजर आई। उन्होंने ये तेवर मुजफ्फर अली के फिल्म उमराव जान में दिखाया, जो कि मतलब कि उमराव जान में बताया तो आपको वन ऑफ द बेस्ट सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द रेखा इन हर कैरियर। लेकिन रेखा जी के जीवन गाथा में प्यार और प्रेम कहानियों का भी एक महत्व है। उनकी सबसे फेमस लव स्टोरी अफेयर थी अमिताभ बच्चन के साथ, जो मैंने आपको डिस्कस किया। लगभग जो है अफेयर के बाद अमिताभ बच्चन के साथ 2 शादियाँ जो कि असफल रही, और अफेयर के बाद तो कभी कहा जाए शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, अक्षय कुमार के साथ अमिताभ बच्चन 3 हो गए, 3 2 5 1 2 अफेयर और चर्चा में रही, जिसका नाम मेरे को थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन अमिताभ बच्चन और ये दोनों कभी एक्सेप्ट नहीं किए, कभी पब्लिकली या कहीं भी कि हाँ कुछ इस टाइप में है। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ने शादी भी कर चुके थे, अमिताभ बच्चन और रेखा की बात करें तो, लेकिन ये सिर्फ अफवाह तक ही रह गए, किसी को ओरिजिनलिटी किसी को हकीकत पता नहीं चला। दरअसल उनकी एक्टिंग और उनके अंदाज ने लोगों के दिलों में जगह बनाई और ऐसा छाप छोड़ा कि आज तक लोग उनको याद रखते हैं। उन्होंने अपने कैरियर में कई अवार्ड जीते, जैसा कि नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, यहाँ तक कि पद्मश्री भी इनको मिला। उसके बाद इनको क्या बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है, और भी एक से एक अवार्ड इनको मिल चुका और बहुत सारी फिल्मों के लिए मिला। उन्होंने 1990 में बिजनेसमैन आपको बताया ही कि मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन ये शादी बहुत लंबी नहीं चली। मुकेश जी की मौत के बाद रेखा जी ने कभी शादी नहीं की। कभी अब बात आता है कि उनका अफेयर चल रहा है, उनके क्या बोलते हैं सिक्योरिटी कोई पर्सनल मैनेजर है शायद, उनसे पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन वो सिंदूर लगा के रखती हैं बहुत टाइम रेखा जी। तो यही रही रेखा जी की जीवन गाथा, जो कि मैं कुछ छोटे ही 10-12 मिनट 15 मिनट की वीडियो में चाहा कि आपको साथ शेयर करूं। लेकिन हाँ, एक बार राज्यसभा के सांसद भी रह चुकी हैं रेखा में, तो मैं सोचा कि 12 मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। और ये थी कुछ जो कि रेखा जी की ज़िंदगी के बारे में, जिंदगानी के बारे में और उनके विवादों के बारे में मैंने चर्चा की। यदि वीडियो पसंद आया और किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।